अरे प्लीज देवर जी, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बस भाभी थोड़ी देर और दर्द सहन कर लो। नहीं कर पा रही हूँ देवर जी, प्लीज। आई मम्मी मर गई, प्लीज कोई तो बचा लो मुझे। मंजू की आंखें लगभग बंद हो चुकी थी क्योंकि उसे असहनीय दर्द हो रहा था। लेकिन जैसे तैसे मंजू अपनी आंखें खुली रखने की कोशिश कर रही थी। वैसे एहसास तो मंजू के दर्द का उसके देवर को भी था, लेकिन मंजू का देवर उसे सिर्फ दिलासा दे रहा था। मंजू ने एक बार फिर से चीखना शुरू कर दिया, हे भगवान बचा ले, अरे यार कोई तो मदद करो मेरी, और रे मर गई रे। इस बार मंजू की आवाज़ सुनकर मंजू के देवर को शायद उसके दर्द का अंदाजा हो गया था, इसलिए उसने स्पीड बढ़ा दी और अपनी भाभी को बोलने लगा, प्लीज भाभी बस थोड़ी देर और सहन कर लो भाभी, बस नाम मात्र का ही समय और लगने वाला है। मंजू ने अब अपने देवर की बात मान ली और वह किसी तरह से अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। मंजू ने अब अपने दर्द को कम करने के लिए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को टाइट कर लिया और अपने दांतों को जोर से दबा लिया। लेकिन दर्द में निकलने वाली चीखें कहाँ किसी के रोकने से रुकती हैं। लेकिन मंजू ने अपने दांतों को जोर से दबा रखा था और अपना मुंह भी बंद करने की कोशिश कर रही थी, जिसकी वजह से अब मंजू के मुंह से बस की आवाज़ निकल रही थी। लेकिन मंजू ज़्यादा देर तक अपने आप को रोक नहीं पाई और वह फिर से चीखने लगी। अपनी भाभी के दर्द का एहसास होते हुए भी मंजू का देवर उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब मंजू को दर्द से कराते हुए देखकर उसका देवर भी रोने लगा और जिस गाड़ी में वह दोनों बैठे थे उस गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगा। दरअसल आज मंजू को बच्चा होने वाला था। मंजू का पति घर पर नहीं था, वो अपने ऑफिस गया हुआ था, इसलिए जब मंजू को दर्द शुरू हुआ तो घर पर उसका देवर और मंजू अकेले ही थे। इसलिए मंजू का देवर मंजू को अपनी गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले जा रहा था। लेकिन उन दोनों की किस्मत खराब थी और आज बारिश हो रही थी, साथ ही हॉस्पिटल भी उनके घर से बहुत दूर था, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल पहुंचने में समय लग रहा था और मंजू को दर्द सहना पड़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ समय बाद ही मंजू ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची को देखकर मंजू अपना सारा दर्द भूल गई और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। साथ ही अपनी भाभी की बच्ची को देखकर मंजू का देवर भी बहुत खुश हो गया था। फिर मंजू के देवर ने मंजू के घरवालों और अपने घरवालों को कॉल करके इस खुशखबरी के बारे में बताया। उसके बाद लगभग 1 घंटे में मंजू के ससुराल वाले और मंजू के घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए। मंजू का बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ था, इसलिए उसको जल्दी से हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वह लोग खुशी खुशी अपनी बच्ची को लेकर अपने घर चले आए। दोस्तों, इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी की जिंदगी, धर्म, समुदाय से कोई संबंध नहीं है। इसे केवल आपके मनोरंजन के लिए लिखा गया है। अगर इसका किसी की जिंदगी से मेल होता है तो यह एक संयोग माना जाएगा। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है।